Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our lesson number third. दिन का स्वागत। रेयान, आज तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर रेयान ने आंसर दिया, अरे अभी तो जगह ही हूँ, देखता हूँ। तो यहाँ पर इसने कहा कि यह क्या कह रहे हो? आज क्या क्या करना है इसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं सोचा है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि दिन का स्वागत, इट मीन्स हमारी जिंदगी में हर रोज जो नया दिन निकलता है वो हमारे लिए एक नया सबक लेके आता है और हमारे लिए वो क्या होता है, भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार होता है। यहाँ पर दे रखा है कि हमारा प्रत्येक दिन ईश्वर का अनमोल, अनमोल मीन्स क्या होता है, कीमती, कि ईश्वर का एक कीमती उपहार है। हमें एक नया दिन मिलता है जिससे कि हम अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण कर सके, पूर्ण मीन्स पूरा कर सके, अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर सके और कदम आगे बढ़ा सके। हमें प्रत्येक नए दिन का प्रसन्नता से स्वागत करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर को उस नई सुबह के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करे। इसके बाद हमें कुछ समय व्यायाम को अवश्य देना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में स्फूर्ति आती रहती है और हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हर रोज हर दिन जो सुबह निकलता है, हमें उसका स्वागत किसके साथ करना चाहिए, खुशी के साथ करना चाहिए। हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और सुबह उठकर हमें कुछ समय के लिए व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है और शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है। उससे क्या होता है कि अगर हमारा मन स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे मन के अंदर प्रसन्नता है, तो किसी भी काम को करने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके बाद सबसे पहले हमें अपने पूरे दिन के सभी आवश्यक कार्यों की एक सूची बना लेनी चाहिए। सूची क्या होता है कि एक जगह लिख कर कि आज मुझे क्या क्या जरूरी काम करने हैं, उन कामों की सूची बनानी चाहिए। सूची में अति आवश्यक कार्यों को शीर्ष मीन्स होता है सबसे ऊपर, कि जो सबसे जरूरी काम है पूरे दिन में करने वाला उसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए। ऐसा करने से न तो हमारा कोई भी आवश्यक कार्य छूटेगा और न ही हमारा समय व्यर्थ में नष्ट होगा। नष्ट मीन्स व्यर्थ मीन्स बेकार हो जाना। इस प्रकार हम अपने नए दिन के प्रत्येक नए पल का पूर्ण रूप से सदुपयोग कर पाएंगे। सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग। जब पूरा दिन बीत जाए तो सोने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि सुबह उठना है और जो भी हमारे जरूरी काम है उनको एक जगह लिखना है कि आज मुझे ये काम करने बहुत जरूरी है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि ये करना तो बहुत ज़रूरी है, उसको सबसे ऊपर की तरफ लिखना है कि इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, ना तो हमारा टाइम खराब होगा और हमें ये भी पता रहेगा कि आज हमें क्या क्या काम पूरे करने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो समय है वो भी बच जाएगा। जब पूरा दिन बीत जाए तो सोने से पहले पूरे दिन का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। इससे यह ज्ञात हो जाएगा कि हम अपने लक्ष्य की ओर कितना बढ़ पाए हैं। इस बात की भी सावधानी से जांच करनी चाहिए कि कहीं हमने अपना समय व्यर्थ तो नहीं किया। कि इसका मतलब ये है कि जब सुबह से लेके हमने शाम तक का अपना शेड्यूल बनाया था, उस काम को हमने खत्म कर लिया, उसके साथ साथ हमारा दिन भी समाप्त हो जाता है। जैसे शाम का समय हुआ, हमें ये देखना चाहिए कि आज आज हमें क्या काम करने थे, वो काम हमारे पूरे हुए हैं या
नहीं हुए। तो मूल्यांकन करने का मतलब होता है उन सारे कामों को अच्छे से देख परख लेना, उसमें ये भी देखना कि हमने जो जो काम सोचे थे वो हमने किए भी हैं या नहीं किए। तो अगले दिन हमारी गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए कि आज हमने देखा कि हमने जो जरूरी काम लिखे थे उनको हमने किया ही नहीं है, तो इस तरीके से जिस दिन का जो काम लिखा होता है उस दिन उसको उसी टाइम पूरा करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। अगर वो काम नहीं होता तो अगले दिन उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमने पहले दिन गलती की वो दोबारा नहीं होगी। फिर सुबह सुबह एक नए दिन का स्वागत पूरी प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। व्यवस्थित दिनचर्या से तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, साथ ही समय भी नष्ट नहीं होता है। समय का सदुपयोग ही सच्चा धन है, यही अपने जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए। और इसके साथ ही ये आपके जो पाठ के शब्दार्थ आपको दिए हुए हैं, उसके बाद दे रखा है श्रुत लेख और उच्चारण, मतलब ये अक्षर हैं जिनको आपको बोलकर लिखना भी चाहिए। प्रत्येक, स्वस्थ, ईश्वर, सफूर्ति, लक्ष्य, शीर्ष, प्रसन्नता, व्यर्थ, प्रार्थना, मूल्यांकन, व्यायाम और जांच। इसके बाद आपके आते हैं लेख की बात, अभ्यास जो आपको करनी है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमें ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने जो भी लक्ष्य सोचा है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो हमें क्या करे, शक्ति प्रदान करे। तो हमारे पहले जो प्रश्न है उसका उत्तर है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करे। पहले प्रश्न का उत्तर है कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करे। दूसरा प्रश्न है, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है? व्यायाम करने से क्या होता है? व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, स्फूर्ति आती है और काम करने में हमारी जो मन है वो भी रहता है। उसके बाद है, हमें अपनी गलतियों को दोहराने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें यह देखना चाहिए कि हमने अपना समय तो बर्बाद नहीं किया, मीन्स जो हमने काम सोचा था वो हमने किया है या नहीं किया, या अपने समय को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इसके बाद आता है सही उत्तर चुनकर वाक्य को पूरे कीजिए। हमें प्रत्येक नए का स्वागत करना चाहिए, प्रत्येक नए समय का, दिन का या व्यक्ति का, नए दिन का। व्यायाम करने से हमारा स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है, हमने हमारे द्वारा संसार में खालिस्तान का विस्तार हो, अच्छाई का, बुराई का या कार्य का? अच्छाई का। नेक्स्ट है, सोने से पहले कार्यों का क्या करना चाहिए? मूल्यांकन। उसके बाद सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। हमारा प्रत्येक दिन मूल्यवान होना चाहिए, राइट। हमारा प्रत्येक दिन मूल्यवान होना चाहिए क्योंकि हम ऐसे काम करें जिससे कि वो मूल्यवान हो। हमें प्रतिदिन कुछ समय व्यायाम को देना चाहिए, राइट। हमें कुछ समय के लिए जो एक्सरसाइज है उसको करना चाहिए। सूची में अति आवश्यक कार्यों को सबसे नीचे रखना चाहिए, गलत। जो भी जरूरी काम होते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? सूची में सबसे ऊपर की तरफ लिखते हैं। इसके बाद है, पुरानी गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए, राइट। अपने जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए, राइट। कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद है, लेख के आधार पर वाक्यों को सही क्रम में लिखना। आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, किस जगह पे कौन सी लाइन आई थी, इस लाइन को यहाँ पर आपको क्रम से लिखना है।
तो हमें सबसे पहले है नई सुबह के लिए धन्यवाद देना चाहिए, नंबर 1 पे। इसके बाद है हमें अपना समय व्यर्थ तो नहीं किया, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ईश्वर हमें लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करे और हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 2 पे ईश्वर हमें लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करे। तीसरा, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है किससे? व्यायाम से। इसके बाद है हम अपने लक्ष्य की ओर कितना बढ़ पाए, हमने अपना समय, ये आएगा नंबर 4 पे और ये आएगा आपका नंबर 5 पे। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें नया दिन किस लिए मिलता है? हमें नया दिन इसलिए मिलता है ताकि हम अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें। दूसरा प्रश्न है प्रत्येक सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक सुबह उठकर सबसे पहले हमें ईश्वर को नई सुबह के लिए धन्यवाद देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई भी कार्य न छूटे इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारा कोई भी कार्य न छूटे इसके लिए हमें पूरे दिन के आवश्यक कार्यों की सूची बनानी चाहिए। अति आवश्यक कार्य को सूची में शीर्ष पर रखना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाठ का मुख्य संदेश क्या है? उससे पहले एक क्वेश्चन है अपनी गलतियों को दोहराने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पूरे दिन का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की ओर कितना बढ़ पाए हैं। मीन्स कि अगर एक दिन गलती हो जाती है दूसरे दिन वो सेम मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। पाठ का मुख्य संदेश क्या है? पाठ का मुख्य संदेश है कि हमें समय की कीमत को समझना चाहिए। हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है भाषा और व्याकरण। अब यहाँ पर आपको रे के हमारे 3 रूप होते हैं, रैफ, पदेन। इस तरीके से हमें रैफ वाले शब्द लिखने हैं। प्रार्थना, रैफ क्या होता है? जो सर के ऊपर लगता है। प्रार्थना, पूर्ण, व्यर्थ और कार्य। पदेन क्या होता है? जो पैर में लगता है, जैसे प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रार्थना और प्रसन्नता। नेक्स्ट है रेखांकित शब्दों के वचन। वचन क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता लगता है कि हमारी संख्या एक है या अनेक है। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। यहाँ बच्चे दे रखा है तो हम यहाँ कर देंगे इसको बच्चा। क्यों करेंगे? यहाँ पे हमें बहुवचन दे रखा है, हमें एक वचन बनाना है। बच्चा नए दिन का स्वागत प्रसन्नता से करता है। अगर हम एक बच्चे की बात करते हैं तो यहाँ बच्चे हैं तो करते हैं और एक बच्चा है तो करता है। नेक्स्ट है घर के कार्यों को करना चाहिए। घर के, घर का, यहाँ के नहीं आएगा, फिर घर का कार्य। यहाँ भी आपको बहुवचन दे रखा है, घर का कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है बच्चा पहले से घर में बैठा था। बच्चा का बन जाएगा बच्चे, बच्चे पहले से घर में बैठे थे। बातें अच्छी है। बातें का बन जाएगा बात अच्छी है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है ए या वी।
उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी पद के आगे जुड़ते हैं, किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ को वो बदल देते हैं। तो आपको यहाँ पे दो उपसर्ग दे रखे हैं, ए और वी। अगर वी लगाते तो वी स्वस्थ नहीं होता, अगर हम ए लगा देंगे तो ये बन जाएगा ए स्वस्थ। देश, वी देश। आदेश तो होता नहीं, विदेश बनेगा। नाश, वी नाश। अनाश नहीं बन सकता। ज्ञात, अज्ञात। ज्ञात मीन्स जानकार और अज्ञात मीन्स जिसको हम जानते नहीं है। नम्र, विनम्र। सावधानी, असावधानी। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है, नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होता है। जो वस्तु बिना किसी अपेक्षा के दी जाती है उपहार कहलाती है। जब डायनासोर जिंदा थे तब एक साल में 370 दिन होते थे। तो इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।